मैं नाम लेता उस अधिकारी का भी, लेकिन चूंकि इस दुनिया में नहीं है इसलिए आप लोग को ध्यान में आ गया होगा उस समय के पत्रकारों को। बिहार स्कर्टू बलात्कार लालू जी ने कहा है, इसका मतलब क्या है? अभी तो बाढ़ है। नहीं, ये तो आप एकदम तेजस्वी पर जवाब बोल रहे हैं। नहीं ना, लालू बाढ़ में चले पर गए। बोल रहे हैं। राजद अध्यक्ष वही हैं, तो उन्हीं के कार्यकाल की चर्चा भी आपने किया, तो उस पर आपको बोलने में क्या आपत्ति है? नहीं, एक दिन फिर इसका मतलब आप भी एडमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लालू जी ठीक कह रहे हैं। नहीं, अगर बताइए आप ऐसा प्रश्न कर दिए, सुनिए, आज के दिन मैं बाढ़ पे बोल रहा हूँ, और जिस विषय पर आप बोल रहा हूँ तो आप उसको कल के डेट में अगर नोट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कल के लिए। लालू जी जो बोल रहे हैं, लालू जी के समय अपराध होता था, अपराधी रहते कहाँ थे? तो लालू जी के मंत्रियों के डेरा में। लालू जी के मंत्रियों के साथ कौन गाड़ी में घूमते थे? तो अपराधी, बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा और कौन? अपहरण करने वाले। उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अगर एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा मिलती है, कानून तक घसीट कर बिहार की सरकार ले जाती है। हम ना अपराध को स्वीकार कर सकते हैं, ना अपराधी को स्वीकार करते हैं, लेकिन लालू जी अपराधी को संरक्षण देते थे और शाबाशी भी देते थे और सहयोग भी करते थे। आज कहीं घटनाएं होती है, जो घटना घट जाए वह दुखद है, लेकिन किसी का विचार और किसी का एक्शन क्या होता है यह भी एक महत्व रहता है। आज बिहार सरकार एक्शन में है, कोई अपराधी है तो हम उसको पकड़े, उसको सजा दे। अपराध होती है, आपराधिक घटना हो जाती है, इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जब आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो उस समय और अभी में बहुत अंतर है। उस समय अपराध सरेआम था, आज आपराधिक घटना हो रहे हैं तो सरकार उस पर चिंतित होकर अपराधियों पर कार्रवाई भी कर रही है। कल के लिए एक और सवाल है। कल जेपी नड्डा है कि भाजपा के पास नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन भाजपा है। अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष को किसी गांव में ले जाएंगे, 90% छोड़ दीजिए, केवल 10% लोग भी अगर पहचान कर जान लेंगे कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो हम एनडीए को समर्थन करेंगे। देखिए, अब आप प्रश्न किए, मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोलने वाले ऐसे जो भी लोग हों, जो भी हों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, और जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाले ऐसे जो भी लोग हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप खुद नाम ले लीजिए, मैं तो चर्चा नेतृत्वहीन है आप सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व मानती है, जो हमारा बूथ अध्यक्ष है वो भी हमारा नेतृत्व करता है, मंडल अध्यक्ष है और उसकी टीम है, वहाँ भी हमारे दर्जनों नेता है, और जब हम जिला पे आते हैं तो वहाँ हमारे सैकड़ों नेता हो जाते हैं, प्रदेश में आते हैं तो हजारों हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमारे यहाँ नेतृत्व का मतलब यह नहीं है कि कोई विधायक और एमपी और पार्टी का कोई बड़ा नेता है तो नेतृत्व करता वही है, हमारा नेतृत्व करता बूथ अध्यक्ष भी है। इसलिए नेतृत्व करने का फौज तो है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, राजनीति हमेशा विचारधाराओं की होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की विचारधारा सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की है तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की वहीं से बदनामी शुरू होती है और कमज़ोर होता है। विचारधारा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे एनडीए घटक दल के लोग करते हैं, और ऐसे लोग जो बिहार को दिग्भ्रमित करके चलना चाह रहे हैं वह कहीं न कहीं से तेजस्वी के साथ उनका समझौता होगा। जो उस तरह की बात करते हैं वह उसी प्रकार के भाईचारे ग्रुप में होगा, समझे ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता बीजेपी में ही है, नेतृत्वकर्ता का यहाँ कोई कमी नहीं है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी की धारा
सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है और दुनिया में नहीं है और गाँव तक पहुँची हुई है। तो मैं हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं है। अगर किसी को शौक है अगर किसी को हमारे नेताओं की लिस्ट लेने का शौक है, ठीक ना, तो मैं उसको लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ। सवाल हमारा है कि जब कल के लिए सब चर्चा जब चल और रही एक है कि नेता कौन होता है। आप क्रांति जी रुकिए ना भाई, आप चिंता मत कीजिए उससे। ये सब बात कल के लिए है, परसों के लिए 1 महीना की बात ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वह देखिए, मैं बता रहा हूँ कि नेतृत्व की बात जब आती है तो मैं तो बता रहा हूँ कि इतना बड़ा समूह है हमारे पास कि जितने हमारे नेताओं को देखना चाहते हैं वो कार्यालय आ जाए हमारे यहाँ, और वहाँ बैठकर हमारे किसी बूथ अध्यक्ष से मैं भेंट करवा देता हूँ। तब पता चलेगा कि बीजेपी के पास कितने नेता हैं। शौक जिनको बीजेपी के नेता का देखने का है कि कितने नेता है, वो नित्यानंद राय से संपर्क करें, हम अपने नेताओं से उनको भेंट करा देंगे। एक सवाल क्या? है, प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती ही नहीं है भाई, कोई चुनौती नहीं है। अगली बार एनडीए की सरकार बढ़ेगी और विकास की गंगा जो बह रही है वो बहती रहेगी। कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह आकर चुनाव के नजदीक वैसे लोगों को, जो जंगल राज स्थापित किए थे, वैसे लोगों को अगर कोई पोषण करना चाहेगा तो करे। जनता देख रही है, सब जनता देख रही है, जनता भ्रम में नहीं है। जनता विचारधारा, वह विचारधारा जिस विचारधारा में विकास है, जिस विचारधारा में जीरो टॉलरेंस आपराधिक के क्षेत्र में, अपराधियों के मामले में जीरो टॉलरेंस है, जो बिहार के विरासत पर, संस्कृति पर गर्व करता है, बिहार की जनता उनके साथ है। बिहार ने जंगल राज भी देखा है और बिहार में 2 दिनों का वह तांडव भी देखा है जो तेजस्वी जी को भ्रम हो गया था। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भ्रम हो गया था कि मैं मुख्यमंत्री हो गया, तो उनके लोग जो जाके कहते थे कि आज दे दो 20,000 नहीं तो कल 2 लाख, 2 दिन बाद 2 लाख, वैसे लोगों के पास जिनसे 20 लाख लेने की सोचते थे उसको कहते थे कि 20 लाख दे दो नहीं तो 2 दिन के बाद 2 करोड़। और मिठाई की दुकानें लूटी जाने लगी। बूट पॉलिश करता हुआ हमारा मोची भाई को पैसे नहीं दिया जाता था, कपड़े की दुकान लूट ली गई। गरीबों के मजदूरों को काम कराया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी और लोग तांडव करने लगे थे। वह 2 दिन भी याद है बिहार के लोगों को, ज़्यादा नहीं, 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। तो वह 15 वर्ष और तेजस्वी जी के भ्रम का वह 2 दिन का तांडव बिहार को पता है।